नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 20 जुलाई के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 21 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात करें मौसमी सिस्टमों के बारे में, तो इस समय बंगाल की खाड़ी में एक सर्कुलेशन बना है जो यहाँ पर उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र और आंध्र प्रदेश के जो उत्तरी तटीय क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों के आसपास यहाँ पर मजबूत सर्कुलेशन के रूप में है और इसी के प्रभाव से यहाँ पर इस तरह से ये हवाएं वहाँ पर पहुँच रही हैं। और एक सर्कुलेशन गुजरात के पश्चिमी क्षेत्रों के आसपास है और एक सर्कुलेशन पाकिस्तान के मध्य के क्षेत्रों के आसपास भी है, लेकिन ये दोनों सर्कुलेशन बहुत कमज़ोर हैं। लेकिन इनके प्रभाव से इस तरह से बंगाल अरब सागर से नमी वाली हवाएं यहाँ पर पहुँच रही हैं। कुछ बंगाल की खाड़ी से ये हवाएं इस तरह से आगे की ओर भी बढ़ रही हैं। तो अभी जो सर्वाधिक हवाएं हैं वो यहाँ पर अरब सागर से इस तरह से आ रही हैं और बंगाल की खाड़ी से होकर वापस इस तरह से ये हवाएँ छत्तीसगढ़ के क्षेत्र हैं और उड़ीसा के क्षेत्रों से लेकर तेलंगाना के क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र के कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं और कुछ मध्य प्रदेश के जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में ये हवाएं ज़्यादा आपस में टकरा रही हैं और इसी के प्रभाव से देख सकते हैं यहाँ पर इस समय काफ़ी घने बादल नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा कुछ अरब सागर से इस तरह से हवाएं पहुँच रही हैं, कुछ बंगाली खाड़ी वाली हवाएं यहाँ पर राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी पहुँच रहे हैं। तो यहाँ पर भी इस समय काफ़ी घने बादल नज़र आ रहे हैं। और अभी के अनुसार देखा जाए तो यह सर्कुलेशन थोड़ा सा उत्तर दिशा की ओर आगे बढ़ सकता है, यानी जो उड़ीसा के मध्य के क्षेत्र हैं, कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों से होते हुए इस तरह से आगे बढ़ता हुआ अभी के अनुसार मध्य प्रदेश के क्षेत्रों से और राजस्थान के दक्षिणी और गुजरात के उत्तरी क्षेत्र इन क्षेत्रों से होते हुए आगे की ओर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन हो सकता है इसमें और भी फेरबदलाव देखने को मिल जाए और कुछ इस तरह से भी आगे आने वाले दिनों के दौरान बढ़ता हुआ देखने को मिल जाए। और अब आने वाले 4-5 दिनों के दौरान जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो खास तौर पर इस सर्कुलेशन पर ही डिपेंड करने वाली है। ये सर्कुलेशन किस दिशा से यानी किस डायरेक्शन में किस ट्रैक से आगे की ओर बढ़ेगा, यानी यह इस तरह से आगे की ओर बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र हैं, गुजरात के क्षेत्र हैं, राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएंगी। और यही सर्कुलेशन यहाँ से कुछ मॉडल में यहाँ पर ये डायरेक्शन ये भी कर रहा है कि यहाँ पर ये उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों और झारखंड के दक्षिण क्षेत्रों से इस तरह से आगे की ओर बढ़ जाए तो यहाँ पर इस तरह से पहुँचने के बाद तो इस तरह से पहुँचता है तो यहाँ पर निश्चित तौर पर इन इलाकों की ओर आने वाले दिनों 2-3 दिनों के दौरान भारी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली है। लेकिन ये सारा इस सर्कुलेशन के ट्रैक पर निर्भर करने वाला है। और अभी ये है लाइव लाइटनिंग की गतिविधियाँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर छत्तीसगढ़ के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, रायपुर से दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियाँ तेज़ गरज समय के साथ इस समय देखने को मिल रही हैं। साथ में तेलंगाना से लेकर आंध्र प्रदेश के कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ इस समय देखी जा रही हैं। इसके अलावा और जो गरज समय के साथ बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं वो अभी महाराष्ट्र के नागपुर, चंद्रपुर के आसपास से लेकर जो गोंडिया के आसपास के क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में भी अभी गरज समय के साथ बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही है और धीरे धीरे यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ और बढ़ने वाली हैं। और आगे चलकर यही बारिश की गतिविधियाँ देखा जाए तो मध्य प्रदेश में बालाघाट के आसपास से लेकर जबलपुर से जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, पश्चिमी क्षेत्र हैं, भोपाल और पुनासा के आसपास से लेकर कुछ उज्जैन रतलाम के क्षेत्र हैं, इधर नीमच मंदसौर के आसपास से जो क्षेत्र हैं और राजस्थान के कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ से लेकर भीलवाड़ा, टोंक के आसपास से जो क्षेत्र हैं यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज़ गरज समय के साथ इस समय बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसके अलावा गुजरात के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं यहाँ पर सर्कुलेशन के प्रभाव से यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर तेज़ गरज समय के साथ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। एक पाकिस्तान के मध्य के क्षेत्रों पर सर्कुलेशन है, उसके प्रभाव से राजस्थान के जो बीकानेर के दक्षिणी क्षेत्र हैं, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, जैसलमेर के क्षेत्रों से लेकर कुछ जोधपुर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी तेज़ गरज समय के साथ इस समय बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और इसी तरह आगे पाकिस्तान के कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी तेज़ गरज समय के साथ इसी सर्कुलेशन से जो यहाँ पर काफ़ी अधिक मात्रा में मानसूनी हवाएं पहुँच रही हैं तो इसके प्रभाव से भी यहाँ पर ये बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। पंजाब, हरियाणा से लेकर राजस्थान के जो पूर्वी क्षेत्र हैं या उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में भी इक्का दुक्का स्थान पर
हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में आज दिन के समय देखी गई हैं। और इधर उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इधर पूर्वोत्तर राज्यों की ओर देखा जाए तो यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर झमाझम बारिश की गतिविधियाँ इस समय नजर आ रही हैं। दक्षिण भारत में भी कुछ स्थानों पर झमाझम बारिश की गतिविधियाँ इस समय नजर आ रही हैं। अब बात करेंगे आने वाले 24 घंटों के दौरान आने वाले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। और अभी मैं थोड़ा सा बाहर बैठ के वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि रूम के अंदर काफ़ी अधिक गर्मी हो रही है और इस वजह से थोड़ी सी बाहर की आवाज़ भी आ रही है। तो अभी बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान, आने वाले 24 घंटों के दौरान भी देखा जाए तो पंजाब से लेकर हरियाणा के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं और इक्का-दुक्का स्थान पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी खंड बारिश के रूप में देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इधर हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है और उत्तराखंड में देखा जाए तो इक्का-दुक्का स्थान पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी यहाँ पर देखी जा सकती हैं। इसके अलावा बात करें, दिल्ली में भी बादल बन सकते हैं, इक्का-दुक्का स्थान पर हल्की बारिश या मध्यम दर्जे की बारिश का झोंका भी आने वाले 24 घंटों के दौरान देखा जा सकता है। इसी तरह बात करें राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू के आसपास जो क्षेत्र हैं या फिर जयपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी इक्का-दुक्का स्थान पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में यानी 2-4-5% के क्षेत्रों में इस तरह की बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। और जैसलमेर से लेकर जोधपुर के क्षेत्र हैं, बाड़मेर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। बाकी जो जालौर, पाली, सिरोही के आसपास से लेकर जोधपुर शहर से लेकर जो पूर्वी क्षेत्र हैं और अजमेर के क्षेत्र हैं, कुछ नागौर के दक्षिणी क्षेत्र हैं, उदयपुर से लेकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर आने वाले 24 घंटों के दौरान हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के आसपास से लेकर भीलवाड़ा के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज़ बारिश के साथ साथ इक्का-दुक्का स्थान पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। और यहाँ पर जो बारिश की गतिविधियाँ वो तेज़ गरज चमक के साथ नज़र आ रही हैं। गुजरात में भी आने वाले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। गुजरात के जो पालनपुर से लेकर बड़ोदरा के आसपास जो क्षेत्र हैं, अहमदाबाद, सुरेंद्रनगर, भावनगर, वेरावल के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। सूरत के आसपास जो क्षेत्र हैं, दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर मध्यम से लेकर तेज़ बारिश के साथ साथ इक्का-दुक्का स्थान पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। इसी तरह बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में भी इधर बैतूल, छिंदवाड़ा, जबलपुर के आसपास से लेकर बालाघाट के आसपास जो क्षेत्र हैं, भोपाल, इंदौर और जो गुना के आसपास से लेकर नीमच, मंदसौर के आसपास जो क्षेत्र हैं, उज्जैन, रतलाम के आसपास जो क्षेत्र हैं और दमोह के आसपास जो मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ बारिश के साथ साथ कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी आने वाले 24 घंटों के दौरान नज़र आ रही हैं। इसके अलावा बात करें मध्य प्रदेश के ग्वालियर से लेकर शिवपुरी, श्योपुर, छतरपुर और इधर सिंगरौली, सादौल से लेकर सागर, सतना के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ और इक्का-दुक्का स्थान पर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में नज़र आ रही हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश में बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के जो बरेली, मुजफ्फरनगर के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, कानपुर से लेकर झांसी और गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या के आसपास जो क्षेत्र हैं, इधर फतेहपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ ही आने वाले 24 घंटों के दौरान खंड बारिश के रूप में ही नज़र आ रही हैं। यानी लगभग 2-4-5% क्षेत्रों में इस तरह की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसके अलावा बात करें बिहार की, तो बिहार में भी गया, पटना, नालंदा के आसपास से लेकर जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं और इधर भागलपुर के आसपास से लेकर जो पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में हल्की से लेकर कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ भी आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। इसके अलावा झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल में भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ और इक्का-दुक्का स्थान पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी आने वाले 24 घंटों के दौरान मध्यम से लेकर काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज़ बारिश की गतिविधियाँ और झमाझम बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। उड़ीसा से लेकर छत्तीसगढ़ में आने वाले 24 घंटों के दौरान मध्यम से लेकर काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। अभी रात्रि के समय छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिलने वाली हैं।
इसके अलावा बात करें तेलंगाना में भी मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ और झमाझम बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। आने वाले 24 घंटों के दौरान महाराष्ट्र के नागपुर, चंद्रपुर से लेकर गोंडिया के आसपास जो क्षेत्र हैं, इधर अकोला, अमरावती, नांदेड़ के आसपास से जो क्षेत्र हैं, सोलापुर से लेकर रत्नागिरी और मुंबई के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर भारी या बहुत भारी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली हैं। इसी तरह जलगांव, नासिक के आसपास से लेकर पुणे और अहमदनगर के आसपास जो क्षेत्र हैं, कुछ उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में यहाँ पर भी नज़र आ रही हैं और कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ या झड़ी जैसी बारिश की गतिविधियाँ भी यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। इसके अलावा बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ बारिश के साथ साथ एका दुका स्थान पर भारी बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, कर्नाटक के, केरल के क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ या कुछ स्थानों पर झमाझम बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। तमिलनाडु में एका दुका स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। और यहाँ तक कि ये मानसूनी हवाएं आगे पाकिस्तान के क्षेत्रों तक भी लगातार पहुँच रही हैं, तो पाकिस्तान के क्षेत्रों में भी अभी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान नज़र आ रही हैं। और बात करें 21 जुलाई की, 21 जुलाई को देखा जाए तो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के क्षेत्रों में बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। पंजाब, हरियाणा से लेकर दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसके अलावा राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर जो उत्तरी क्षेत्र हैं, जैसलमेर, जोधपुर से लेकर बाड़मेर के क्षेत्र हैं और इधर बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं और इक्का दुक्का स्थान पर खंड बारिश के रूप में तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। और अभी के अनुसार देखा जाए तो जो नागौर के आसपास से लेकर अजमेर, जयपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी 21 जुलाई के आसपास नज़र आ रही हैं और बाकी क्षेत्रों में, राजस्थान के क्षेत्रों में हल्की मध्यम दर्जे की और खंड बारिश के रूप में कुछ स्थानों पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और बात करें गुजरात की, तो गुजरात के सूरत से लेकर जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, दक्षिणी जो तटीय क्षेत्र हैं गुजरात के, इन क्षेत्रों में 21 जुलाई को काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। बाकी गुजरात के उत्तरी क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। दिल्ली में भी बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं और उत्तर प्रदेश के जो बरेली, मुजफ्फरनगर से लेकर अलीगढ़, आगरा के आसपास के क्षेत्र हैं, हरियाणा के कुछ दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी 21 जुलाई को नज़र आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, लखनऊ, कानपुर से लेकर प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की मध्यम और इक्का दुक्का स्थान पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में नज़र आ रही हैं। बिहार में भी थोड़ी सी बारिश बढ़ रही है। झारखंड से लेकर उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में भी हल्के मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की ओर भी झमाझम बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर मध्य के क्षेत्र हैं, पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम और कुछ स्थानों पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में नज़र आ रही हैं। बाकी बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं और पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। नागपुर, चंद्रपुर से लेकर जो गोंडिया, अकोला, अमरावती, नांदेड़ के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी मध्यम से लेकर काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इधर दक्षिण भारत में यहाँ पर केरल से लेकर तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में हल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। तमिलनाडु में मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है, हालांकि बादल जरूर आते जाते रह सकते हैं और कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ या इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बारिश जैसी गतिविधियाँ ज़रूर देखी जा सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर लगातार मानसूनी हवाएं यहाँ पर इस तरह से पहुँचती रहने वाली हैं। और बात करें 22 जुलाई की, 22 जुलाई को भी पंजाब, हरियाणा के साथ साथ राजस्थान के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। दिल्ली में भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और राजस्थान के जो उदयपुर संभाग से लेकर कोटा संभाग के क्षेत्र हैं, अजमेर संभाग के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। पहाड़ी राज्यों में भी बारिश बढ़ रही है। हिमाचल प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों की ओर भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र हैं और कुछ दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश बढ़ती हुई नज़र आ रही है। मध्य प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और गुजरात में काफ़ी सारे क्षेत्रों में, पूर्वी क्षेत्रों के साथ साथ जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं।
महाराष्ट्र में बारिश की गतिविधियों में थोड़ी कमी नज़र आ रही है। हालांकि चंद्रपुर से लेकर जो नागपुर गोंडिया के आसपास के क्षेत्र हैं यहाँ पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं, और कुछ पश्चिमी तटीय क्षेत्रों से लेकर जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। दक्षिण भारत में बारिश में कमी नज़र आ रही है, और पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ स्थानों पर झमाझम बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। छत्तीसगढ़ उड़ीसा में भी बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और बात करें 23 जुलाई की, 23 जुलाई को भी पंजाब, हरियाणा के साथ साथ दिल्ली में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं, और राजस्थान में भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं, और राजस्थान के भी लगभग सभी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर मध्य के क्षेत्रों में बारिश बढ़ती हुई नज़र आ रही है, और इधर बिहार से लेकर झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के जो उत्तरी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर भी बारिश बढ़ती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ और झमाझम बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। दक्षिण भारत में यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। गुजरात में मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और बात करें 24 जुलाई की, 24 जुलाई को भी देखा जाए तो पंजाब, हरियाणा से लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश में हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। पहाड़ी राज्यों में भी बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं, और राजस्थान में भी बिखरे तौर पर हल्की मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। बाकी झारखंड से लेकर उत्तर प्रदेश के जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, और पूर्वोत्तर राज्यों में भी हल्की मध्यम से लेकर काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। दक्षिण भारत में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और बात करें 25 जुलाई की, 25 जुलाई को भी देखा जाए तो गुजरात से लेकर महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, राजस्थान के दक्षिणी और मध्य के क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र हैं, कुछ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड के क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं, और पहाड़ी राज्यों में मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 26 जुलाई की, 26 जुलाई को भी पंजाब में और पहाड़ी राज्यों की ओर बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं, और कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। गुजरात में लगातार मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं, और महाराष्ट्र के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं यहाँ पर भी तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत में हल्की से लेकर कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 27 जुलाई की, 27 जुलाई को भी देखा जाए तो इधर पंजाब, हरियाणा से लेकर दिल्ली, राजस्थान के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। इधर उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड के क्षेत्र हैं, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के क्षेत्र हैं, और मध्य भारत से लेकर दक्षिण भारत के भी क्षेत्र हैं, गुजरात के क्षेत्र हैं, और पूर्वोत्तर राज्यों के क्षेत्र हैं। यहाँ पर भी देखा जाए तो हल्की मध्यम से लेकर बिखरे तौर पर कहीं कहीं पर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी खंड बारिश के रूप में नज़र आ रही हैं। और बात करें 28 जुलाई की, 28 जुलाई को भी देखा जाए तो लगातार बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं, और लगातार मानसून सक्रिय रहता हुआ नजर आ रहा है। और 28 जुलाई को भी इधर पंजाब, हरियाणा के साथ साथ राजस्थान के क्षेत्र हैं, गुजरात के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। खास तौर पर राजस्थान के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं यहाँ तक भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर मध्य के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में मध्यम से लेकर काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। इधर छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, और पूर्वोत्तर राज्यों के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इधर दक्षिण भारत में भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी जुलाई के महीने में लगातार मानसून सक्रिय रहता हुआ नजर आ रहा है, और काफ़ी सारे क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। यानी कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी सारे क्षेत्र हैं, जैसे राजस्थान के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ, या गुजरात के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ बहुत कम देखने को मिलती हैं। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि अभी जुलाई के महीने तक लगातार यहाँ पर बारिश के दौर आते जाते रहेंगे। कभी 2 दिन के लिए बारिश की गतिविधियाँ बीच में रुक जाएंगी, फिर से बारिश की गतिविधियाँ बढ़ जाएंगी। इस तरह की बारिश की गतिविधियाँ आने वाले दिनों के दौरान लगातार नज़र आ रही हैं।
और बाकी छत्तीसगढ़ के क्षेत्र हैं और महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, कुछ राजस्थान के क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में तो लगातार बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। कभी हल्की मध्यम दर्जे की तो कभी कभी तेज़ बारिश की गतिविधियाँ और कुछ कभी कभी भारी बारिश की गतिविधियों के दौर भी यहाँ पर लगातार पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं। और अभी के अनुसार मॉडल में जिस तरह की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं उसके अनुसार तो देखा जाए तो जुलाई के महीने में जितनी औसत बारिश होनी चाहिए उससे कहीं आंकड़ा ऊपर ही रहने वाला है। इस तरह की अभी मॉडल के अनुसार देखा जाए तो इस तरह के आंकड़े मुझे अभी के अनुसार नज़र आ रहे हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की अधिक जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें।